सरैया थाना क्षेत्र के गोपी धनवत गांव के नाबालिग बच्ची के मर्डर का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2022 को नाबालिग युवती घर से हाथ धोने के लिए निकली और फिर गांव के ही पोखर किनारे अवस्था में मिली। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने जांच में कुछ और ही बताया। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एसएसपी ने उपस्थित होकर पिटीशनर को ही मर्डरर करार कर दिया। एसएसपी ने हाईकोर्ट को बताया कि जिन लोगों ने आवेदन दिया था, इन्हीं लोगों ने मर्डर किया है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस केस के अधिवक्ता पूजा पांडे ने बताया कि पुलिस ने गलत तरीके से जांच कर बच्ची के सहयोगियों को ही आरोपी बना दिया है, जबकि आरोपी गांव के ही कुछ युवक है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और एसएसपी से जवाब तलब किया गया है। क्या मामला था? मामला गैंगरेप मर्डर केस का था, जो गोपी धनवत गांव का है और गोपी धनवत जैतपुर ओपी के अंतर्गत आता है। 26 अप्रैल 2022 को बच्ची मतलब रात के 8-9 बजे के आसपास वो अपने हैंडपंप पे गई थी हाथ धोने के लिए। उसी टाइम में उसका अपहरण हो जाता है और रात के करीब 11:15 बजे के आसपास बच्ची का कॉल आता है उन्हीं लोगों के मोबाइल से जो लोग बच्ची को ले करके गए थे, जिसमें बच्ची काफ़ी कड़ाह रही थी और कुछ वो बोल रही थी और जिसका ऑडियो क्लिप ये सब भी है। इस केस में बच्ची के माता पिता ने प्रशासनिक तौर पे काफ़ी मदद मांगी और गिरफ्तारी के लिए बोला, लेकिन इस केस के जो अनुसंधान करता है आईओ है, वो बोलते थे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिसके कारण हम गिरफ्तार कर सकते हैं किसी भी लड़कों को। जब उन्होंने गिरफ्तारी नहीं करी, उसके बाद बच्ची के पिताजी जो हैं सरोज कुमार, उन्होंने हाईकोर्ट में रीट फाइल करी और रीट फाइल करने के बाद उनके परिवार वालों को काफ़ी धमकियां भी मिल रही थी कि आप रीट को वापस ले लो, इस केस को वापस ले लो, वरना अंजाम काफ़ी बुरा होगा। फिर इसमें 9 जनवरी को हाईकोर्ट में हियरिंग भी हुई है, जिसमें हियरिंग के दौरान इस केस के आईओ हैं संजय स्वरूप, उन्हें और एसडीपीओ कुमार चंदन को हाईकोर्ट में बुलाया गया है, जिसकी हियरिंग 23 जनवरी 2023 को होने वाली है। इसके आगे की कार्रवाई क्या है? इसके आगे 23 जनवरी को जब हियरिंग होगी और वो लोग प्रेजेंट होंगे, उसके बाद पता चलेगा। और फिलहाल इस केस के हियरिंग के दौरान ही इसकी 9 जनवरी से पहले की हियरिंग 30 नवंबर को थी, जिसमें 29 नवंबर की रात में ही बच्ची के दादा दादी का भी हत्या कर दिया जाता है और उस हत्या का पूरा आरोप इस बच्ची के केस में जितने भी चार्जशीटेड गवाह हैं और यानी कि विरोध पत्र जो होता है उसके गवाह और जिन जिन लोगों ने मीडिया के सामने आकर के इस केस को सपोर्ट किया, उन सभी को बच्ची के दादा दादी के केस में अभियुक्त बना दिया गया है, जिसके कारण पुलिस जब बच्ची के दादा दादी की हत्या हुई थी और जब पता चला बच्ची के माता पिता को कि उनकी हत्या हो गई है उनके सास ससुर की, तो वो लोग जब गांव गए, उसी बीच में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। किस थाना क्षेत्र की घटना? ये जैतपुर ओपी और सरैया थाना क्षेत्र की घटना है। आपका क्या नाम है? एडवोकेट पूजा पांडे, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। अपने शहर मुजफ्फरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विस्ट टर्किश आइसक्रीम। तो बनाइए अपने पार्टी व अन्य आयोजनों को और भी खास टर्किश आइसक्रीम के साथ। शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9470740068 पर। हमारा पता है 3rd फ्लोर, फूड कोर्ट, ग्रैंड मॉल, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।